धर्म स्नेही बंधु हो, आपसे कोई प्रश्न करे कि आपके भगवान महावीर कैसे थे, उनके विषय में आप 5 मिनट बोलिए। कोई भी कर सकता है। तो आप क्या उत्तर देंगे, क्या बोलेंगे भगवान महावीर के विषय में? 5 मिनट आपको बोलने के लिए कहा जाए तो आप क्या बोलेंगे? है कुछ मैटर आपके पास? कितनी महावीर जयंती मना ली, कितनी दीपावलियां मना ली? क्या 5 मिनट आप भगवान महावीर के विषय में बता सकते हो? कैसे थे आपके भगवान महावीर? क्या गुण थे उनके अंदर? क्या उनकी शक्तियां हैं? क्या उनकी वीतरागता है? क्या उनकी मुद्रा क्या संदेश दे रही है? क्या आप बोल सकते हैं? अरे बोलिए ना। नहीं तो आज अपने मोबाइल में ही सर्च कर लेना कि भगवान महावीर पर कुछ विचार बताएं। उसमें जो मिले याद करना, रटना, जीवन में उतारना, भावों में उतारना और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। भगवान महावीर ने 5 सिद्धांत दिए हैं। कितने? 5। कौन कौन से? 2 तो सबको पता है। कौन कौन से? अहिंसा और सत्य। तीसरा चलिए मैं बता देती हूँ। पाप कितने होते हैं? पहले पाप का नाम हिंसा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां परिग्रह। अब इनको उल्टा करो। हिंसा का उल्टा झूठ का उल्टा, चोरी का उल्टा आचौर्य, कुशील का उल्टा ब्रह्मचर्य और परिग्रह का उल्टा लो। हो गया। अब तो नहीं भूलोगे। पाप नहीं भूल सकते क्योंकि करते हैं। सुबह से शाम तक कितने पाप करते हो? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप करते हो ना। अब 5 पापों को मिटाना है तो कैसे मिटेगा? अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह से। कल मैंने अणुव्रतों के विषय में बताया था। यदि इनका पालन ग्रस्त अणु रूप में करता है तो वो अणुव्रत कहलाते हैं, और जो इनका पालन पूर्ण रूप से करता वो महाव्रत कहलाते हैं। तो भगवान महावीर ने ये 5 सिद्धांत दिए हैं। क्या किया है? बोलिए ना। दिए हैं। अब दिए हैं का मतलब उनके पास था क्या? उन्होंने इन 5 सिद्धांतों पर जीवन जिया है। उन्होंने पूर्ण अहिंसा का पालन किया, उन्होंने पूर्ण सत्य का पालन किया, उन्होंने पूर्ण आचौर्य का पालन किया, उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और उन्होंने पूर्ण अपरिग्रह का पालन किया। और दिया नहीं है, जीवन जीकर दिखाया है। संदेश तो दीक्षा लेने के बाद ही वो मौन हो गए थे, बोले नहीं भगवान, मौन ही हो गए। और जब 4 घातिया कर्मों का नाश किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वाणी उनके रोम रोम से खिर गई थी, पर उन्हें बोलने की जरूरत भी। कोई पूछे आपके भगवान के लक्षण क्या हैं, क्या बताओगे? बोलिए ना। बच्चे बताएंगे, बच्चे तो पढ़ते हैं पाठशाला में। बच्चों को भी नहीं पढ़ाया। कहाँ है वो आंटी? बच्चों को नहीं पढ़ाया। सच्चे देव के लक्षण वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। क्या लक्षण है? वीतरागी, यानी इनके पास में जरा भी राग नहीं है। तुम बोली लो लेके अभिषेक करो तो राग नहीं, तुम अभिषेक ना करो तो द्वेष नहीं। ना द्वेष करते हैं ना राग करते हैं। तो पहला लक्षण क्या है भगवान का? वीतरागी है।
है ना, किसी से कोई लेना देना नहीं, ये अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, इसलिए ये भगवान है। दूसरा लक्षण है हितोपदेशी। इन्होंने उपदेश दिया है, किसका उपदेश दिया है? हित का उपदेश दिया है। किसके हित का उपदेश दिया है? आत्मा के हित का उपदेश दिया है। और जो इनके उपदेशों को पालन करता है वो सुखी हो जाता है। तो दूसरा लक्षण क्या हुआ? हितोपदेशी। और तीसरा लक्षण सर्वज्ञ। ये तीनों लोकों की, तीनों कालों की, क्या? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों की और तीनों कालों की, भूत, भविष्य और वर्तमान की बात को स्पष्ट और एक बार में जानते हैं। इसलिए ये सर्वज्ञ है। क्या है? सर्वज्ञ है। तो 5 सिद्धांत और 3 लक्षण ये किसके हैं? भगवान के हैं। कौन से भगवान के हैं? 24 भगवान के हैं। राम के भी हैं, हनुमान के भी हैं, बाहुबली के भी हैं, भरत के भी हैं। जितने भगवान हुए हैं सबके एक ही लक्षण है। इसलिए हम नमोकार मंत्र में क्या कहते हैं? नमो अरिहंताड़म कहते हैं ना, नमो अरिहंताड़म। अब चाहे उसमें महावीर भगवान अरिहंत हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे कोई से तीर्थंकर हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे राम हो, जिनने 4 घातिया कर्मों का नाश कर लिया, नमो अरिहंताड़म। नमो सिद्धाड़म, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर लिया, ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, जो 36 मूल गुण का पालन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो आचार्य है और उनको मेरा नमस्कार है। 25 मूल गुण का पालन करते हैं, उपाध्याय को नमस्कार है। और 28 मूल गुण का पालन करते हैं, साधुओं को नमस्कार। जैन धर्म तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। दुनिया में सबसे सरल धर्म यदि कोई है, अरे बोलिए ना, तो जैन धर्म है। लेकिन दुनिया ने इसे बड़ा कठिन बना दिया, इसे बहुत कठिन बना दिया। अरे इतना त्याग करना पड़ता है, अरे ऐसा करना पड़ता है, अरे ऐसा करना पड़ता। जिसने समझा नहीं है उसे कठिन लगता है, और जिसने समझ लिया है, भाई पेपर में कौन बच्चा कहता कि आज बहुत कठिन पेपर आया था? बोलिए ना। जिसको आ नहीं रहा, जिसको उत्तर नहीं आ रहे, वो क्या कहेगा? आज तो बहुत कठिन पेपर आया था। और जिसको सारे उत्तर आ रहे हो वो क्या कहेगा? बस ऐसे ही जैन धर्म है। महावीर का धर्म इतना सरल नहीं कि सब कोई कर सके। महावीर का धर्म इतना सरल नहीं कि सब कोई कर सके, और महावीर का धर्म इतना कठिन भी नहीं कि कोई कर ना सके। बस यहाँ समझने वाली बात है। जिसने समझ लिया महावीर को, बस समझ में आने के बाद तो फिर कठिन लगता ही नहीं है। यदि कठिन लग रहा होता तो मैं कैसे करती? यदि कठिन लग रहा होता तो हमारे मुनिराज कैसे करते? जिनको कठिन लगता है वो यहाँ है, और जिनको नहीं लगता है वो यहाँ है। कहाँ है? वो यहाँ है। बंधुओं, आपको कठिन लगता है, आप केवल आरती उतार लेते हो, अभिषेक कर लेते हो, पूजा कर लेते हो। भाई दवाई है, बीमारी, कल मैंने बीमारी की बात बताई थी कि आत्मा की बीमारी सबकी एक सी है। चाहे वो अमेरिका, जापान, चीन, कोई जाति भेद, आत्मा सबकी एक है, तो बीमारी भी सबकी एक है। तो भगवान महावीर ने जो बात बताई है वो केवल मनुष्यों के लिए नहीं बताई, वो देवों के लिए भी है, वो अमेरिका वालों के लिए भी है, वो चीन चाइना वालों के लिए भी है, वो पशुओं के लिए भी है, वो नारकियों के लिए भी है। भगवान महावीर का उपदेश केवल मनुष्यों के लिए नहीं है। हमारे यहाँ केवल मानव धर्म की बात नहीं करी जाती है। मानव धर्म का बहुत प्रचार हो रहा है, मानव धर्म,
लेकिन भगवान महावीर अकेले मानव धर्म की बात नहीं करते हैं, भगवान महावीर प्राणी धर्म की बात करते हैं, प्राणी मात्र की बात करते हैं। चाहे चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, गधा हो, कुत्ता हो, कोई हो, जिसके अंदर आत्मा है, भगवान महावीर उन सब की बात करते हैं और उनका संदेश सबके लिए है। यहाँ जाति की तो भेद है ही नहीं है, केवल आत्मा होनी चाहिए। तुम आत्मा हो ना। अब तुम उसे चाहे अंग्रेजी में सोल कह दो और उसे किसी भाषा में रूह कह दो, आप उसे जीव कह दो, आप उसे चेतन कह दो, आप कुछ भी कह दो, है तो एक ही चीज, शरीर और आत्मा। अब धर्म किस तरह से कर सकते हैं वो आपकी जिम्मेवारी। जैसे आपको बीमारी हुई तो आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, अरे बोलिए ना, जाते हो कि नहीं? जाते हैं। डॉक्टर पर आपको बड़ा विश्वास है, आपके फेवरेट डॉक्टर है, आप डॉक्टर के बड़े फैन हो, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। डॉक्टर ने तुम्हारी नब्ज देखी, बीमारी बताई, दवाई दी। अब दवाई आपने लाए और ड्राइंग रूम में सजा ली। अब उस दवाई की रोज पूजा करते हैं, अष्टद्रव्य से रोज आरती उतारते हैं और रोज बहुत प्रशंसा करते, अरे बहुत बढ़िया दवाई है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, इससे बढ़िया दवाई दुनिया में कोई है ही नहीं है, सबसे बढ़िया डॉक्टर यही है। बताइए ठीक हो जाओगे? बोलिए ना, नहीं होगे। फिर क्या करना पड़ेगा? दवाई को खानी पड़ेगी। तो भगवान महावीर ने आत्मा में जो दुख नाम की बीमारी है उसको ठीक करने के लिए, क्रोध मान माया लोभ की बीमारी है उसको ठीक करने के लिए दवाई बताई है। व्रत नियम, छोटे छोटे नियम, यदि इनका पालन करोगे तो ठीक हो जाएंगे, और नहीं तो इनकी आरती उतारते रहो, अभिषेक करते रहो, ठीक होगे? अरे बोलिए ना, नहीं होएंगे। बहुत बढ़िया। तो धर्म करने से होता क्या है? कर्मों का नाश होता है, पुण्य का प्रकाश होता है, ठीक है। धर्म करने से दुख जाता है और सुख आता है। अब जिन्होंने पूरा धर्म किया, क्या रिजल्ट है उसका? एक व्यक्ति आया, बोला आपके भगवान महावीर कैसे महावीर है? ना तो उनके हाथ में तलवार है, ना तो उनके हाथ में कोई शस्त्र है, ना उनके खुद के पास तो कुछ कपड़े वपड़े भी नहीं है, हमें क्या देंगे तुम्हारे महावीर भगवान? और जब ये किसी की सेवा नहीं करते, किसी की रक्षा नहीं करते, तो ये काहे के भगवान महावीर हैं? पता मैंने क्या उत्तर दिया? पता है मैंने क्या उत्तर दिया? मैंने कहा कि भगवान महावीर को किसी के पैर दबाने की जरूरत नहीं है, भगवान महावीर को किसी को दवाई बांटने की जरूरत नहीं है, भगवान महावीर को हाथ उठाकर आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। पूछा क्यों? मैंने कहा जो हवा इनको छू जाती है और वो हवा यदि किसी दुखी व्यक्ति को छू जाए वो सुखी हो जाता है, उसके शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, उसका तन मन निरोगी हो जाता है। कहीं लड़ते हुए कोई जा रहा हो, कोई किसी पे वार कर रहा हो, यदि इनके चरणों में पहुंच जाए तो वो शांत हो जाता है। यहाँ आकर तो शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते हैं, इन्हें किसी की रक्षा करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे हैं हमारे भगवान। बोलिए ना, महावीर ऐसी शक्तियां हैं कि देखने मात्र से अंधों की आंखें आ जाती हैं। अभी तो हम जिनबिंब है, इनके अतिशय देख रहे हैं, जब साक्षात भगवान महावीर होंगे तो कितने अतिशय होते होंगे। अरे बोलिए ना, हैं? तो इन्होंने क्या किया था कि ये भगवान बन गए? धर्म किया था। तो क्या हम भी भगवान बन सकते हैं? बोलिए ना, क्या हम भी भगवान बन सकते हैं? हाँ, हम भी भगवान बन सकते हैं। जो इन्होंने किया है बस वही हमें करना है। तो जैसे ये भगवान बने हैं हम भी भगवान बन सकते हैं। अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को भगवान मानो कि मैं भगवान बन सकता हूं। जैसे कोई एक छोटा राजकुमार होता है, आज राजा है तो राजा नहीं बन सकता है, उसके लिए उसे अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए, राजा के समान गुण भी होने चाहिए, उसके अंदर में
युद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, वो राजा बनेगा। ठीक ऐसे ही आप राजकुमार हो, आप भी अपनी शक्तियों को जागृत करो तो एक दिन आप भी मुक्ति राज्य के राजा बन जाओगे। ऐसे भगवान महावीर का आज जन्म कल्याणक है। 24वें तीर्थंकर, उनके शासन काल में हम चल रहे हैं। अभी भगवान महावीर का शासन चल रहा है, 21,000 वर्ष पूरा होगा, फिर छठा काल 21,000 का आएगा, फिर छठा काल 21,000 का आएगा, फिर पंचम काल आएगा, वापिस भगवान महावीर का शासन रहेगा, फिर चतुर्थ काल आएगा, फिर चतुर्थ काल में तीर्थंकरों का जन्म होना शुरू हो जाएगा, फिर चतुर्थ काल में पहले तीर्थंकर होंगे, तीर्थंकर का जन्म होगा, उसके बाद में फिर वो दीक्षा लेंगे, फिर वो तपस्या करेंगे, फिर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तब उनका शासन शुरू होगा, तब तक भगवान महावीर का शासन चलेगा। हम किसके शासन काल में चल रहे हैं? भगवान महावीर के शासन में चल रहे हैं। तो शासन का मतलब ये है कि उन्होंने जो कहा है वो हमें करना है। शासन का मतलब आप श्रावक हैं तो श्रावक की अवस्था का पालन करें, साधु बन गए हैं तो साधु की अवस्था का पालन करें। आज बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर इतने सारे युवाओं ने एक साथ अभिषेक किया। लग रहा था चतुर्थ काल आ गया है, लग रहा था, क्या लग रहा था? चतुर्थ काल आ गया है। बहुत सारे हमारे जो महिलाएं थी सब देख रही थी और खुश हो रही थी कि आज हमारे बच्चे भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। और आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सत्यनारायण जी बता रहे थे, बोले पहली बार अभिषेक किया है। कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं, एक बार तालियां बजाओ भाई इनके लिए। ये क्या किसी चमत्कार से कम है क्या? ये कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार अभिषेक किया है? 1। अच्छा, आपने भी पहली बार? 2, 3, हाँ। कल पिताजी, अच्छा माता पिता बने तो उनका ही परिवार है क्या? एक बार तालियां बजाओ भाई। आज वो कल तो कह रहे थे मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा और आज अभिषेक कर लिया। क्या बात है, क्या बात है। आप इसी तरह अभिषेक करते रहना। सब बीमारियां, पाप के उदय में बीमारियां होती हैं और पुण्य के उदय में भाग जाती हैं। तो पाप को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुण्य करना पड़ेगा, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अभी यहाँ केशवराय पाटन में 11 अप्रैल को विधान होने जा रहा है, शनिवार भी है, भगवान का ज्ञान कल्याणक तप कल्याणक भी है। और ऐसे दिन यदि विधान किया जाए तो इसका फल भी 10 गुना हो जाता है। शनिवार भी है, ज्ञान कल्याणक तप कल्याणक भी है। और दूसरी बात ये है, लोग शनि से कितना डरते हैं, बोलिए ना। जज है, जज, न्यायाधीश है, पूरे 9 ग्रहों का न्यायाधीश शनि है। कहता ठीक से रहो वरना बता दूंगा मैं भी, है। और यदि जैन धर्म में यदि किसी का शनि खराब हो तो किसकी आराधना करने के लिए कही जाती है? मुनि श्रुतनाथ भगवान की। पहले ही कर लो ना, पहले ही कर लो ना, ताकि नाराज होने की जरूरत ही ना पड़े। तो केशवराय पाटन के 11 तारीख के विधान में वहां सुबह अभिषेक करना है आप लोगों को और फिर उसके बाद विधान करना है। आज मेरे कहने से आपने यहाँ अभिषेक किया है, एक बार और मान लो कि वहां पर अभिषेक करके विधान करना है। जिनने आज किया उन्हें तो करना ही करना है, लेकिन जिनने आज नहीं कर पाए हैं उन्हें भी वहां करना है। अरे बोलिए ना, आज ही अपने नाम लिखवा देना, ठीक है। और 1-2 नाम तो मेरे पास आ भी चुके, आपके नरेंद्र जी का नाम आ चुका है, एक भाई और हैं पवन जी का, एक आपका भी नीलेश जी का, दिनेश जी का। हाँ, अब आप नाम लिखवा देना। युवा मंडल तो पूरा बैठेगा, पूरा युवा मंडल बैठेगा जोड़े से, सपरिवार, है ना। शादी में जाते हो तो कैसे जाते हो? सज धज के और
परिवार जाते हो, अकेले जाते, तुम चले जाओ हम नहीं जा रहे, ऐसा करते हो क्या? अरे बोलिए ना। शादी में तो जोड़े से जाते हो, तो विधान में भी फल कितना मिलेगा? चौगुना मिलेगा, है ना। जब संसार के काम जोड़े से, तो धर्म के काम भी जोड़े से करना है। तो आप सभी लोगों को विधान में बैठना। और एक और खुशी की बात है, कहो तो बता दो। चैत का महीना कौन सा चल रहा है? शुक्ल पक्ष 13 तिथि, सन 23 अप्रैल, मंगलवार, महावीर जयंती, मुनि सुव्रतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए। कितनी चीजें बताई? सन 23 अप्रैल, 13 तिथि, 2013 मंगलवार, महावीर जयंती, मुनि सुव्रतनाथ, मामा और ताता, 13 माँ और ता, और माता जी को बुलाया। माँ और ता का योग मिला तो माता जी को बुलाया। ऐसा कौन है जो अभी तक जहाजपुर नहीं गया है? कोई? चलो एक मिल गए भाई। ऐसे कौन है जो कई बार गए हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब कई बार वाले साल में, भाई देखो वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, यदि हर महीने भी जाना चाहो तो भी ज्यादा दूर, यदि एक गाड़ी यदि यहां से हर महीने भी जहाजपुर जाए तो भी ज्यादा दूर नहीं है। मात्र 110 किलोमीटर, 2 घंटे का रास्ता, और सड़क भी खराब नहीं है, बहुत अच्छी सड़क है। तो आप हर महीने भी जा सकते हो, और नहीं तो साल में 2 बार तो आप लोग चले ही जाया करो। और जब भी आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कष्ट हो, आप तो जाओ भगवान के सामने और कह दो अपनी बात, कर लो वहां भगवान की पूजा, चालीसा, आरती, विधान, और कहो भगवान बस अब आप ही, हम आपकी शरण में आए हैं। फिर देखो कैसे नहीं ठीक होता है। हजारों लाखों लोगों के साथ अतिशय हुए हैं, तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा? है ना। और आपके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, इधर पाटन, इधर जहाजपुर। समय कम हो तो पाटन चले जाओ, थोड़ा समय ज्यादा हो जहाजपुर चले जाओ। आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है। और आप लोग हैं भी इतने अच्छे कि पिछले बार जब देई वाले मेरे पास गए थे, माता जी देई चलो, मैंने कहा अभी तो मैं नहीं आ रही, आप लोग यहीं आके विधान करो। तो यहाँ से बस लेके गए और वहां विधान, 2 बस लेके गए और वहां विधान किया था। लगता है वही पुण्य का उदय है कि आज यहाँ पर हमारा आना हो गया। जब मेरे वहां बुलाने से आप जा सकते हो, तो यहाँ बुलाने में खुद आई हूं कि आप सबको पाटन चलना है। अच्छा बताओ, आपके रिश्तेदार आपको बुलाते हैं तो आप जाते हो कि नहीं? आपने मुझे अपना रिश्तेदार बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? यदि बनाया होगा तो जरूर आओगे। एक होती है गृहस्थी, शरीर की रिश्तेदारी, और एक होती है आत्मा की रिश्तेदारी। हम आपके आत्मा के रिश्तेदार हैं, आपका साथ इस जन्म में भी निभाएंगे और अगले जन्म में भी निभाएंगे। और जो शरीर के रिश्तेदार होते हैं वो केवल यहीं तक होते हैं, बस जाने के बाद में कुछ लोग माला डाल देंगे और कुछ समय के बाद वो माला भी गई, और अगले जन्म में भी आप मुझे मिलोगे तो मैं पहचान जाऊंगी और बस वहीं से फिर से अच्छे रास्ते पर चलना शुरू। तो शरीर का रिश्ता छूट जाए तो छूट जाए, आत्मा की रिश्तेदारी नहीं छोड़ना है। चलिए, समय बहुत हो गया, बहुत सारे कार्यक्रम आज करने हैं अपन को। तो हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज महावीर जयंती की रथ यात्रा का।
आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का। और आज हमारे युवाओं, पुरुषों, बच्चों के द्वारा आज करने में भगवान के अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और बनने में आज यहाँ पर शुभ कामना युवा परिवार का। सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का, निधियों में मारवक का, विद्वानों के चाणक का, और भगवान के आज जन्म में कल्याणक का। शरीर में कान का, देने में सम्मान का, और नसिया के मूल नायक चंद्रप्रभ भगवान का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और दोपहर में करने में भगवान महावीर की महापूजा का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और सबके महापूजा में आने का। धर्म करने में हर कोई का, और धर्मात्मा नगरी देई का। धीरान्तान् जलनित्यमिति स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोहि सविषाणं। चतारि मंगलम हरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम। चतारि लोगोत्तमा, हरिहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धमो लोगोत्तमा। चतारि शरणं पवज्झामि, हरिहंत शरणं पवज्झामि, सिद्ध शरणं पवज्झामि, साहु शरणं पवज्झामि, केवली प्रणतो धम्मं शरण पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वित्रागा नमः। नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्श्वते तंकरा दुर्गण परिवेष्टिता शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुख त्रैलोक में व्याप्त अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीरा अनंत सुखा सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशिकरा सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्म धन्य फना मंडल मंडिता मुनि यारिका गण्य यारिका स्वस्ति भूषण माता जी।
अभिषेकं करोमि अरिहंत की फेरे माला ज्ञान अनंत शक्ति के धारी कर्म शक्तियाँ तुमसे हारी पूजा कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की